Soon he is going to participate in all. Cricketer Vandit Mahila. Look at me. Ladies and gentlemen, And these memories will be cherished forever. are there to accompany her. First position in state level and won a gold medal and a cash prize. All because of her coach. I'm very proud of her coach Manish. He's a taekwondo coach and very disciplined. और इनके सारे स्टूडेंट बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं। आभार, इतना सम्मान प्यार आप लोगों ने दिया है, वो सम्मान प्यार हमेशा हमारे दिल में रहेगा। उसका तहे दिल से धन्यवाद आप सबको। नारी शक्ति को आगे बढ़ाएंगे, नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएंगे और आत्मनिर्भरता बनकर। एक बात लास्ट में और कहती हूँ कि जब हम आज़ादी की और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो मैं मानती हूँ कि लड़कियों का पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। हम आत्मनिर्भर भी तभी बनेंगे और नारी शक्ति जो सशक्तिकरण हो तभी सशक्तिकरण होगा जब महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी होंगी। क्योंकि मेरे पिता के वो शब्द आज मुझे याद आ गए, नहीं तो मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। मैं इसके बाद मेरे पिता ने एक बात कही थी कि जब गांव के लोग कहते थे कि पहलवानी करवा के क्या करोगे महावीर, तुम इसको कम से कम पढ़ा लिखाई लो, ये तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पहलवानी कौन से शास्त्रों में लिखा है कि पहलवानी लड़कियां कर सकती हैं? तो मेरे पिता ने कहा था उस टाइम पे लोगों को जवाब यही दिया था कि जो पैसा तुम अपनी बेटी के दहेज के लिए इकट्ठा करते हो वो पैसा मैं अपनी बेटियों को कामयाब करने के लिए लगाऊंगा। जिस दिन मेरी बेटियां खड़ी होगी, अपने पैरों पे कामयाब होगी, शादी वो अपने आप कर लेगी, मुझे बोझ बनाने की जरूरत नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। रेणुबाला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और डीपीएस इस कार्यक्रम में शिरकत करने आई हैं। मैम, किस तरह से देखते हैं इस तरह के आयोजनों को और खासकर बच्चों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, पेरेंट्स के लिए कितने महत्वपूर्ण? बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट हम बात करें तो आज मैंने महसूस की डीपीएस के प्रांगण में जिस तरह से बच्चे निखर कर संवर कर आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है बच्चे एकेडमिकली फर्स्ट आए, ज़रूरी नहीं है बच्चे एक ही फील्ड में आगे जाएं। जो माँ बाप सोचते हैं, माँ बाप एक कंपटीशन के दौर में रहते हैं, वो आज एक अपनी गलत साबित कर दिया। स्वाति ने जिस तरह से बताया कि बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन, जो कम्युनिकेशन गैप हमेशा रहता है टीचर्स में, बच्चों में, पेरेंट्स में शिकायतें रहती है कि टीचर से ये नहीं करते, वो नहीं करते। ये शिकायतें बंद करके यदि अपने बच्चों को निखारने संवारने में हम समय लगाए तो मुझे लगता है कि हमारे देश का भविष्य जो है वो बड़े अच्छे ढंग से निखरेगा। आज मैंने महसूस किया स्कूल में बच्चों को कहीं भी एक भी बार लगा नहीं कि वो स्कूल में है, कहीं बंदिश में है। वो बड़े खुलकर अपने आप को परफॉर्म कर रहे थे और टीचर्स की तो मैं इस बात के लिए दाद देना चाहूँगी कि उनके बच्चे इस तरह से निखर संवर रहे हैं। मेरे शहर के लिए भी बड़े गर्व और गौरव की बात है कि इस तरह के स्कूल। नरेंद्र जी से मेरा एक भाई बहन वाला प्यार था, शायद स्वाति और बच्चे ना जानते हों, और नरेंद्र जी से जिस तरह का प्यार रहा जब ये स्कूल फर्स्टली इनिशिएट हुआ तो लगा कि शायद करनाल में डीपीएस वो नहीं कर पाएगा, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और बहुत अच्छा ये मंच से ही नहीं दिलों से निकल कर आ रही आवाज़ है। बहुत धन्यवाद जी। डीपीएस के चेयरपर्सन स्वाति अग्रवाल हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। मैम, पहले तो जानना चाहेंगे, बड़ा उत्साह यहाँ देखा आपके डीपीएस के कार्यक्रम में, क्या है ये और क्या मकसद है? बता रहे कि एनुअल फंक्शन है, लेकिन इस तरह का बड़ा मतलब इतना शानदार आयोजन कभी देखा नहीं। ऐसा जैसे बच्चों का प्यार है, मैंने देखा मेरे बच्चों में इतना टैलेंट है। मतलब आप कोई भी क्षेत्र में देख लीजिए, डीपीएस करनाल के बच्चे इतने टैलेंटेड हैं। कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे अवार्ड जीतते हैं। तो मैं बोला लेट्स गिव देम अ बिगर प्लेटफॉर्म टू शो दे ऑल द टैलेंट एंड दे शुड बी फैसिलिटेटेड। लेकिन ये अब पहले आप बताइए कि आप इतना जोश, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? आपके बच्चों की तो एनर्जी देखने लायक है ही। मेरे को सिर्फ मेरे काशी विश्वनाथ जी ने मुझे गोद में उठा रखा है, उन्हीं की एनर्जी मेरे अंदर चलती है, वो ही मुझे चलाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ उनको समर्पण हूँ।
अच्छा, ये डीपीएस का जिस तरह से यहाँ करनाल में कुछ आगे भी प्लान है कि और बच्चों को या और जगह कहीं आप अपने जो एजुकेशन का जो ये सिलसिला है इसको आगे लेके जाएंगे? कुछ और स्कूल्स खोलने के प्लान? नहीं जी, मेरी अभी कोशिश है कि जो हमारा डीपीएस करनाल है पहले उसी को नंबर 1 स्कूल बनाया जाए, पहले एक ही पे पूरी मेहनत लगाई जाए, आगे बढ़ने से पहले जो है उसको अच्छे से संभाल के रखें। निश्चित रूप से शुभकामनाएं आपको। एक और सवाल कि क्या ऐसा जो आप कह रहे हैं कि नंबर 1 स्कूल को बनाया जाए, ऐसा क्या खास और आप अपने स्कूल में अपने बच्चों को देने की कोशिश कर रहे हैं या आपका प्लान है? किस तरह से आप औरों से अलग हैं? देखिए, अकेडमिक्स के लेवल में तो प्रिंसिपल मैम बोलेगी, मेरे हिसाब से बच्चों को सिर्फ खुश, प्यार और सत्कार देना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का रूप होते हैं। जो उनको सब कुछ, उनको अगर वो खुश है, स्कूल घर खुशी जा रहे हैं और वापस स्कूल आने के लिए खुशी भाग कर आना चाहते हैं, उससे बड़ा ये सत्य नहीं हो सकता कि मेरा स्कूल सबसे अच्छा स्कूल है। फिर बहुत सारे स्कूल ये दावा करते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छी बच्चों को सिखाने की जो टेक्निक के अलावा बहुत अच्छा स्टाफ, बहुत अच्छा बिल्डिंग, ये सब है। उस दिशा में या उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे आप कि क्या महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए? सबसे ज़्यादा बच्चों को समय देना बहुत महत्वपूर्ण है, पर्सनल टच देना बहुत ज़रूरी है। वो अपने माँ बाप से दूर होकर स्कूल में आते हैं, उनको वो महसूस नहीं होना चाहिए कि वो अपने माँ बाप अपने घर से दूर है, और उनको सारी एक्टिविटीज़, उनकी इच्छाएं ध्यान से रखकर उनकी पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए और उनकी पूरी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल लेवल पे ध्यान देना चाहिए उनका। और वो हमारा स्कूल उस चीज़ को पूरे कोशिश में लगा रहेगा और लग रहा है। स्वाति अग्रवाल जी का दावा है कि डीपीएस स्कूल और ख़ासकर शिक्षा में जो एक बड़ी चीज़ इन्होंने बताई है कि सबसे बड़ी चीज़ ये कि पर्सनल टच। जब बच्चा अपने माँ बाप से दूर और स्कूल में आता है तो वहाँ वही फीलिंग होनी चाहिए, और ये पूरा प्रयास इनका रहता है, डीपीएस का रहता है। ये मेरी टीम है जो सब कर रही है। इन मेरी टीमों ने मेरा पूरा सहयोग दिया है। मैं 4 महीने हुए हैं मुझे सिर्फ, पर जो मैंने बोला इन सब ने करके दिखाया। और आज ये जो फंक्शन हो रहा है, और अगर आपको ये सब इतना अच्छा लग रहा है, ये सब मेरे जो बोला, मेरी पूरी टीम ऑफ डीपीएस करनाल एंड माय टीम ऑफ शिवालिक, उन लोगों ने रात दिन लगाए हैं इस फंक्शन में इस स्कूल को एक अलग ही चांद पे दिखाने की। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत एक बात और कहना, मेरा परिवार और मेरे दोस्त, उन लोगों ने मेरा सहयोग इतना दिया है। दिन रात मेरे फ़ोन, जब मैं परेशान होती थी यार कैसे करना है।